जी, अब मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ ये हैवी रिपेयर शेड कहलाया जाता है। पहले जिस शेड में से आपको लेकर आए वो रनिंग शेड है, वहाँ पर इंजन्स खड़े होते हैं, यहाँ पर उनको लाके मुरम्मत किया जाता है। इट्स अ ह्यूज शेड एज वेल। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी कुछ इंजन्स खड़े हैं मुरम्मत के लिए। जो इन्होंने हमें इंजन्स दिखाए 6 इंजन जिनमें वैक्यूम गेज लगना है और 50 जिनमें कुछ सामान लगना है लाखों रुपए का, वो रनिंग कंडीशन में आ जाएंगे। ये कहते हैं कि अगर हमें वो सामान मुहैया कर दिया जाए तो यहीं लाकर विद इन आवर्स, कुछ घंटों में हम उनको वर्किंग कंडीशन में ले आएंगे। ऐसी है जी इधर ला। बिल्कुल जी, हमारी हैवी रिपेयर शॉप है। ये हैवी क्रेनें लगी हैं। ये क्रेनें हमारा तमाम इंजनों के जो भारी भारी पुर्जे हैं उनको खोल के मुख्तलिफ सेक्शनों में भेजते हैं। हम उनका सालाना, माहवारी, मंथली इनका शेड्यूल करते हैं। फिर इनको यानी कि जितने भी इंजन आपने मुझे वहाँ पे दिखाए हैं, अगर आपको सामान मिल जाए उनकी मुरम्मत का, तो इधर लाके चंद घंटों में वो वर्किंग कंडीशन में आ जाए। घंटों में, 1-2 घंटों में हर वो ट्रैक्शन मोटर, एयर कंप्रेसर में अभी आपको दिखाऊंगा। एयर कंप्रेसर ये पड़े हुए यहाँ पर, ट्रैक्शन मोटरें पड़ी हैं। ये अगर मिल जाए, हमने उसको इस क्रेन से उठा के उसको फिट करना और 1 घंटे के अंदर बाहर निकाल दें। अच्छा, ये नहीं हो रहा? नहीं हो रहा। क्या ये गफलत है या फिर बदनीयती? गफलत भी है और ये बहुत इंतजामी भी है। अगर हमारी गाड़ी चल रही है, बहुत इंतजामी भी, गाड़ी चल रही है, निकालें पैसे बुकिंग से। ये ट्रैक्शन मोटर ला के दें हमें, एयर कंप्रेसर ला के दें, हम इसको 1 घंटे में फिट करके बाहर निकालेंगे। जी नाज़रीन, अब जो बात हमें ये लोग बता रहे हैं, क्योंकि ये लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इनका कहना यह है कि अफसरान तो पीछे दफातर में बैठे होते हैं, उन्हें तो पता नहीं होता, और अगर पता भी हो तो वो इस तरह से चीज़ों को सीरियसली नहीं लेते। तो जो इनका मौक़िफ़ है, अगर उनको सामने रख के देखा जाए तो रेलवे की जो इंतज़ामिया है उसके ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है कि जितने भी इंजन हैं जो वर्किंग कंडीशन में आ सकते हैं, उन्हें क्यों नहीं लाया जा रहा सिर्फ थोड़ा सा खर्चा करने के बाद। मैं एक और बात यहाँ पर कहता चलूँ कि यहाँ पर आने के बाद एहसास होता है कि कितना अहम और कितना अजीम इदारा है और कितने लोगों की रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई है। 86,000 मुलाजमीन है पाकिस्तान रेलवेज के पूरे मुल्क में, और जब ये इदारा बहरान का शिकार होता है और क्राइसिस में चला जाता है तो इन 86,000 मुलाजमीन और इनके ख़ानदानों में एक इनसिक्योरिटी की फीलिंग पैदा हो जाती है और उनकी रोजी रोटी जो है वो दाव पे लग जाती है। मैं आपसे अब ये पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे इतनी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, इतने अहम इंकशाफात कर रहे हैं, आप लोग मुलाजमीन हैं, आपको डर नहीं लग रहा आपकी नौकरी जा सकती है? ये हम असल में सच्चाई की बात करने के लिए आदी हो चुके हैं और मेरी 35 साल की सर्विस हो चुकी है। 35 साल में मैं 4.5 साल डिस्चार्ज रहा हूँ और 5 साल मैंने मुख्तलिफ वक्तों में जेल काटी है। हम आज भी इसके लिए तैयार हैं कि मुलाजमीन के हकूक़ के लिए और अपने महकमे के और अपने वतन की बहाली के लिए इन्होंने जो पाबंदी लगाई। 35 साल सर्विस में आप 7 साल जेल में रहे हैं और 8 साल आप डिस्चार्ज रहे हैं, तो 7 साल जेल में क्यों रहे? ये मुलाजमीन के हकूक़ की बात करने के लिए उन्होंने बिला जवाज़ हम पर मुकदमात कायम करते हैं और अल्लाह ताला के फजल करम से मैं और मेरे साथी हमेशा जेल अदालतों से बाहर होकर आए, इंतजामिया से कंप्रोमाइज़। वैसे आपको पता है अभी तो हुकूमत ने एक कानून भी पास कर दिया है कि कोई भी सरकारी मुलाजिम जो है वो मीडिया पे आके बात नहीं करेगा, तो आप सरकारी मुलाजिम तो हैं। हुकूमत ने जो कानून पास किया है, मैं सरकारी मुलाजिम हूँ, ये मेरा घर है, मैं इस घर को बचाने की बात कर रहा हूँ। ये मेरा घर बचेगा तो पाकिस्तान बचेगा। मैं पाकिस्तान को बचाने की बात कर रहा हूँ और पाकिस्तान बचाने के लिए मुझ पर, मेरे साथियों पर 1 नहीं 10 मुकदमात कायम किए जाए, हम उसके लिए तैयार हैं। इधर का निज़ाम आपको दिखाते हैं, जो रिपेयर शेड है यहाँ पर किस तरह से इंजन्स को लाया जाता है और उनको रिपेयर किया जाता है। बहुत भारी इक्विपमेंट लगा हुआ है यहाँ पे, बहुत हैवी मशीनरी है। और अगर आपको हम पूरा दिखाएं, ये शेड आप देख सकते हैं कि कितना लंबा है, एंड तक दिखाएं जी। लेकिन अफसोस की बात यह है कि यहाँ पर जिस तरह से इसको यूटिलाइज़ किया जा सकता है, जिस तरह से इसको इस्तेमाल किया जा सकता है, और वो इंजन जो इस वक्त वर्किंग कंडीशन में नहीं है उनको वापस वर्किंग कंडीशन में लाया जा सकता है, वो नहीं किया जा रहा। और वो क्यों नहीं किया जा रहा, उसकी वजह आपको अभी रेलवे के मुलाजमीन ने बताई। अच्छा, ये जितनी भी सूरत हाल है, इसकी जिम्मेदारी आपके ख्याल में किस पर आएगी? रेलवे 1972 तक मुनाफे में थी। 1947 से लेकर 1972 तक रेलवे में सियासी मुदाखलत कोई नहीं थी। रेलवे के मुलाजमीन इसको चलाते थे। 1972 के बाद सियासी मुदाखलत शुरू हुई और जो आज इंतहा पे पहुंच गई। कराची में मेरिट पर ना कोई अफसर लगता है, ना कोई मुलाजिम लगता है। कराची सारा का सारा MQM के हवाले किया हुआ है। MQM के 90 से जो हुक्म आता है। अच्छा, भर्तियाँ मेरिट पे नहीं होती हैं? कोई भर्तियाँ मेरिट में होती है, मेरिट पे होती है। कोई भर्ती मेरिट में नहीं होती, सियासी बुनियादों पर होती है। रेलवे पुलिस और रेलवे पुलिस को रेलवे
सालाना 7 अरब रुपया और रेलवे अकाउंट्स को 5 अरब रुपया देती है। लेकिन इनका भी कोई ना कोई फंक्शन मैं गुजारिश करता हूँ रेलवे पुलिस को सूबों के हवाले कर दिया जाए, इसको रेलवे से निकाल दिया जाए और अकाउंट्स ब्रांच के महकमे को निजी शोबे के हवाले कर दिया जाए। जो 7 अरब रुपया अकाउंट्स को देते हैं हम अकाउंट्स ब्रांच को, वो हम 7 करोड़ में अपना ऑडिट करवा सकते हैं प्राइवेट कंपनी से। जिनके मसाइल और जिनके मुतालबात रेलवे इंतजामिया ने रिकमेंड किए, जिनमें रेलवे का टेक्निकल स्टाफ, रेलवे का रनिंग स्टाफ, रेलवे का यार्ड स्टाफ, रेलवे का क्लरिकल स्टाफ, रेलवे के एसटी साहिबान, गार्ड साहिबान, इनके मुतालबात रिकमेंड होकर चले गए और उनको गठाई में डाला गया और मसनूई बहरान पैदा करके कि मुलाजमीन सिर्फ तनख्वाह की बात करें और अपने हकूक़ की बात ना कर सकें। नाज़रीन, आपने इनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने रेलवे के हवाले से, रेलवे की वर्किंग के हवाले से। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस जगह पर जहाँ पर मैं मौजूद हूँ, अगर यहाँ पर काम ठीक तरह से हो, अगर हुकूमत इनको वसाइल मुहैया करे, पैसे मुहैया करे, तो वो जो इंजन्स बाहर खड़े हैं उनको यहाँ पर लाकर मुरम्मत किया जा सकता है, वो वापस वर्किंग कंडीशन में आ सकता है। अगर वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगे, रनिंग कंडीशन में आ जाएंगे, तो फिर वो फील्ड में जाएंगे। और जिस तरह अभी अवाम भी सफ़र कर रही है, जो छोटे शहरों में, छोटे इलाकों में रेलवेज़ जो है वो बहुत ही एक अहम ज़रिया आमदोरफ्त है और लोग उसी से ट्रैवल करते हैं, उन लोगों को भी फिर फैसिलिटेट किया जाएगा और वो लोग भी इस परेशानी से बाहर निकल आएंगे। और ये जो सस्पेंड कर दी गई हैं सर्विसेज मुख्तलिफ रेलवे एक्सप्रेसेस की, वो भी वापस बहाल हो जाएंगी और इस तरह से बहरान में से निकला जा सकता है। अगर ये हमें मिल जाए तो यही लोकोमोटिव 1-2 घंटे के अंदर रवा दवा होगा लाइन को।